परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। और जो वचन हमने आपके लिए लाया है, आज का जो विषय है पुत्र के प्रति पिता का प्रेम, या पुत्र के प्रति पिता का क्या कार्य है। हालेलुया। हम सब, हमारे पास बेटे बेटियां हैं, हमारे पास प्रभु ने बेटे बेटियां दिया है मेरे प्रियो। और अभी जो प्रभु का वचन आपके पास दिया जा रहा है, आप बिना विश्राम किए और आपकी आंख, आपका मन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए खुला रहना चाहिए। आपका हृदय प्रभु के वचन सुनने के लिए खुला रहना चाहिए। और यहाँ पर प्रभु का वचन जब आप पढ़ेंगे, उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 14 पद से हम प्रभु के वचन को देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया, एक मनुष्य यीशु के पास आया और वो घुटने टेक कर प्रभु के सामने घुटने टेक कर और प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना किया और कहने लगा, बस उसने क्या कहा? एक व्यक्ति आया प्रभु के पास, जैसे हम और आप प्रभु के पास आए हैं। हम और आप जितने लोग हैं, हम सारे लोग परमेश्वर के पास आए हैं, प्रभु के पास आए हैं। उसी प्रकार उस जमाने में एक व्यक्ति प्रभु के पास आया और घुटने टेक कर प्रभु के सामने विनती किया, प्रार्थना किया और कहता है, हे प्रभु। आप भी कहते होंगे, हे प्रभु, मेरा जो दुख है, मेरा जो समस्या है, ये कौन दूर करेगा? आप भी कहते होंगे, प्रभु, इतने दिन से हम तेरे चर्च में आ रहे हैं, इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने दिन से हम विश्वास में हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप भी कहते होंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने भी प्रभु के सामने आकर घुटने टेका और विनती किया और प्रार्थना किया और क्या कहता है? हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर। क्यों कह रहा है? मेरे प्रियो, उसके पुत्र के अंदर में एक दुष्ट आत्मा की शक्ति था, एक बीमारी था, एक समस्या था। वो व्यक्ति जो था अपने पुत्र को प्रभु के पास लेकर आया और प्रभु के सामने घुटने टेककर उसने प्रार्थना किया और कहा, प्रभु, मेरा जो पुत्र है, मेरे पुत्र पर दया कर, मेरे पुत्र पर दया कर परमेश्वर। आप भी कहते होंगे, प्रभु, हमारा जो बेटा है बीमार है, हमारा जो बेटा है बीमार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहता है, अपने बच्चों को प्रभु के पास लाओ, अपने बेटे और बेटियों को प्रभु के पास लाओ। परमेश्वर उनको आशीष देगा, परमेश्वर उनको छुएगा और चंगाई देगा। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है और क्या लिखा है नीचे? मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। और क्या लिखा है? बहुत दुख उठाता है। मेरे प्रियो, उसके एक बहुत, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के एक जो पुत्र है, उसका पुत्र एक बहुत बड़ी समस्या में है, एक बहुत बड़ी बीमारी से जकड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति के, उस लड़के को जकड़ के रखा है और वो कहता है, प्रभु, इसको मिर्गी आती है। देखिए, ये जो मिर्गी है, ये की बीमारी नहीं है, मिर्गी बीमारी नहीं है, मिर्गी एक दुष्ट आत्मा है, मिर्गी एक शैतान है। मेरे प्रियो, उसने कहा, क्या कहा कि मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। हालेलुया। देखिए, वो पिता का जो दर्द है, वो पिता का इतना दर्द है, अपने बेटा के लिए कितना परिश्रम करता है। मेरे प्रियो, आपके अगर अंदर में दर्द है,
अगर आप चाहते हैं कि मेरा बेटा बचना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरी बेटी बचनी चाहिए, तो आपको कहना होगा परमेश्वर हमारे बेटे पर दया कर, परमेश्वर हमारी बेटियों पर दया कर, और ये हमारी बेटियां, हमारे जो बेटे हैं, ये प्रभु के राज्य के वारिस होने पाए, प्रभु के कामों का आगे बढ़ाने पाए। मेरे प्रियो, ये जो व्यक्ति है बड़े दुख के साथ प्रभु के पास आया। आप भी कहते होंगे मैं इतने दिन से विश्वास में हूँ, मैं इतने दिन से प्रार्थना करता हूँ, मेरे बेटे को चंगाई नहीं मिला, मेरे बेटे को छुटकारा नहीं मिला, कई प्रकार की समस्या हमारे बेटी को घेर कर रखा है, अंधकार की शक्ति हमारी बेटी को वो घेर कर रखा है, उसको छोड़ता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आप यीशु पर विश्वास करें, यीशु पर विश्वास करके अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए। प्रभु आपके बेटों और बेटियों को छुटकारा देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है, आपके पास परमेश्वर की शक्ति है। अगर आप विश्वास करेंगे, तमाम अंधकार की शक्तियां आपके जीवन से, आपके बच्चों का जीवन से एक नंबर, आप जानते हैं, हमेशा हमेशा के लिए सेकेंडों भर में, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप एक अच्छे माता पिता आपको बनना चाहिए, एक अच्छे माता पिता आपको बनने की जरूरत है। इस व्यक्ति ने अपने बच्चे से इतना प्रेम करता था, अपने पुत्र से इतना प्रेम करता था कि जहां कहीं भी लोग बोलते होंगे वहां पर तुम ले जाओ, वहां पर तुम्हारा पुत्र चंगा हो जाएगा, वहां पर एक अच्छा डॉक्टर है, वहां पर ले जाओ, वहां तुम्हारा बेटा चंगा हो जाएगा, वहां पर कोई आया है, वहां पर ले जाओ, वहां तुम्हारा बेटा चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, जो लोग उसको कहते होंगे, कहीं कहीं वो लेकर जाता होगा। मेरे प्रियो, आप भी बहुत जगह गए हैं, आप भी बहुत जगह हैं, कई डॉक्टर आपने बदला है, कई वैद्य आपने बदला है, लेकिन प्रभु कहता है अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं। आप एक जीवित परमेश्वर के पास आए हैं। वो हमारा जीवित परमेश्वर कौन है? वो हमारा जीवित परमेश्वर केवल यीशु मसीह है, जो हमारे और आपके लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। आप एक अच्छे माता पिता हैं। मेरे प्रियो, इस वक्त अपने जीवन में झांकिए, क्या आपके बच्चे आपका बात मानते हैं? क्या आपके बेटे बेटियां आपके बात मानते हैं? अगर आप अच्छे माता पिता हैं, उनको प्रभु के चरणों में लेके आना है, उनको प्रभु के पास लेके आना है। मैंने एक बहन को बोला, जब आ रही थी, मैंने एक बहन को बोला आपका बेटा आपको चर्च के दरवाजे पर छोड़ के चला जाता है, कब बदलेगा वो? कब बदलेगा? मेरे प्रिय, यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है। अपने बच्चों के लिए आंसू बहाना सीखिए, अपने बच्चों के लिए रो रो कर उपवास करना सीखिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना सीखिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपका बेटा जो अंधकार के वो चुंगल में फंसा हुआ है, शैतान के जंजीर में जकड़ा हुआ है, आपका बेटा को प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने जा रहा है। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने प्रभु के पास आया और रोते हुए कहता है, प्रभु मैं क्या करूं? मेरा बेटा जो है वो मिर्गी के बीमारी से जकड़ा हुआ है, वो कभी पानी में उसको पटकता है, कभी आग में पटकता है, कहीं भी अगर कहीं एकांत पाता है वो दुष्ट आत्मा मेरा बेटा को पटक देता है। प्रभु मेरा बेटा पर दया कर, मेरा बेटा पर अनुग्रह कर, मेरा बेटा को छुटकारा दे प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का सामर्थ आपके बीच में उतरेगा अगर आप मन से विश्वास करेंगे और कहेंगे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, हमारे बेटे पर दया कर, हमारे बेटियों को प्रभु जी चंगाई दे। प्रभु चंगाई देगा। कोई बोलेगा मेरे साथ? कोई बोलेगा मेरे साथ? और क्या लिखा है नीचे? मैं उसको तेरे चेलों के पास लेकर आया, पर वे उसे अच्छा नहीं कर पाए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां थे और वो व्यक्ति पहले किसके पास लेकर आया? पहले उस बच्चा को प्रभु के चेलों के पास लेकर आया और चेलों के पास लेकर आया। और लेकिन जब चेले के पास लेकर आया, चेलों ने उस बीमार बच्चा को, जिसके अंदर में मिर्गी था, दुष्ट आत्मा था, वो लोग नहीं निकाल पाए। हालेलुया। वो लोग नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि उनके अंदर में विश्वास की कमी थी। विश्वास के कमी के वजह से और दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। मेरे प्रियो, आपके विश्वास के द्वारा आपका बच्चा का जीवन बच जाएगा। आप विश्वास कीजिए,
अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। उसको चर्च में लेके आइए, प्रभु के भवन में लेके आइए। एक वचन मेरे साथ निकालिएगा जल्दी से, मरकुस उसका सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 13 और 14 पद मेरे साथ पढ़िएगा कोई जल्दी से। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे। फिर यीशु मसीह के पास बालकों को लेकर आने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, कि प्रभु यीशु मसीह उन पे हाथ रखे। पर चेलों ने उनको डांटा। पर देखिए, चेले लोग बार बार अड़ंगा बनते हैं प्रभु के कामों में। जब लोग अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आ रहे थे तो चेलों ने मना किया, है उधर मन जाओ। चेलों ने मना किया उन बच्चों को, लेकिन क्या होता है फिर पढ़िए। यीशु ने यह देखकर क्रोधित होकर उनसे कहा बालकों को मेरे पास आने दो। कोई बोलेगा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। जो बच्चे के समान अपना मन बनाते हैं, जो बच्चे के समान अपना जीवन में प्रभु को आदर देते हैं, जिसका मन एक बच्चा के समान है, जिसके मन में छल कपट नहीं है, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, झगड़ा नहीं है, लीला कीड़ा भी नहीं है, गाली गलौज नहीं है, वही व्यक्ति जो बच्चे के समान है वही प्रभु के राज में प्रवेश करेगा। मेरे प्रियो, आपको अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आना है। अगर आप अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आएंगे तो प्रभु का सामर्थ्य आपके बच्चों पर काम करेगा, और जब उनका जीवन, उनका भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और वचन मेरे साथ पढ़िएगा, भजन संहिता उसका 127 अध्याय उसका 3 पद में प्रभु का वचन क्या लिखता है। देखो लड़के यहोवा का दिए हुए भाग है। लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। जो प्रभु ने आपको बच्चा दिया है, बेटा दिया है, बेटी दिया है, तो क्या है वो यहोवा की ओर से भाग है। प्रभु ने आपको दिया है तो आपका काम है उन बच्चों के लिए आप प्रार्थना करके उन बच्चों को प्रभु में लाएं, प्रभु में भय मानना सिखाएं। देखिए, आपका बच्चा गलत रास्ते से हटकर एक सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू कर देगा, एक सच्चाई के मार्ग पर चलना शुरू कर देगा। आप एक अच्छे माता पिता हैं। जब एक अच्छे माता पिता हैं तो आपका एक जिम्मेदारी बनता है अपने बच्चों के लिए कठिन परिश्रम करें। जब आप अपने बच्चों के लिए परिश्रम करके पसीना बहाकर कमाते हैं, उनको रोटी देते हैं, उनको कपड़ा देते हैं, उनके सारे जरूरतों को आप पूरा करते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास भी अपने बेटे और बेटियों को प्रभु के पास आप ला सकते हैं, क्योंकि प्रभु उन्हें बुला रहा है। प्रभु उन्हें बुला रहा है। आपके बच्चों को, आपके बच्चों को, आपके बच्चों को प्रभु अपने भवन में बुला रहा है। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने क्या किया? प्रभु के सामने घुटने टेका, प्रार्थना किया, प्रभु मेरे बेटे पर तरस खा, मेरे बेटे पर तरस खा, मेरे बेटे पर दया कर, क्योंकि वो जन्म से इसके ऊपर दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, मिर्गी पकड़ा हुआ है, कहीं भी इसको चंगाई नहीं मिलता है। हम बहुत जगह ले गए, छुटकारा नहीं मिला, बहुत जगह ले गए, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। प्रभु मैं तेरे चेलों के पास लेकर आया, तेरे चेलों ने उसे चंगा नहीं किया, तेरे चेलों ने उस दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। प्रभु तेरे पास मैं लेकर आया हूँ। उसके नीचे वाला पद में क्या लिखता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हे अविश्वासी और हठीले लोग, घमंडी लोग, कपटी लोग, मैं कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह बोल रहा अपने चेलों से, कब तक रहेंगे? इसमें से एक टाइटल दिया, हे अविश्वासियों, जिनके विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। मेरे प्रियो, आपको यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। आप अटूट विश्वास रखिए, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ। देखिए, इसमें से बोलता है, वचन में लिखा है कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं
वो अनंत जीवन का वारिस होंगे। और ये भी लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, आप एक अच्छे माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को अपने साथ लेकर बैठिए, प्रार्थना में लेकर बैठना है। प्रार्थना में अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आना है, संगति में लेकर आना है। सही बात है? तो जोर से बोलिए यीशु मसीह की। आप अपने बच्चों के लिए इतना परिश्रम करते हैं, 8-8 घंटा 12-12 घंटा आप काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। आप पैसा जो कमाता है वो पैसा भेजता है घर पे, पैसा जो है बेकार में खर्चा होता है। आप एक बार घुटने पर पसीना बहा के देखिए। जब एक बार घुटने पर पसीना बहाएंगे आपका बच्चों का जीवन वहीं से बदलना शुरू हो जाएगा। मैंने घुटना में पसीना बहाया है। हमारे बच्चे आज देखिए कहाँ हैं। ये हमारी औकात नहीं है, ये हमारी औकात नहीं अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाने के लिए। ये परमेश्वर जो है हमें आशीष किया है। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना में आंसू बहाता हूँ, रोता हूँ। अकेले में 4 बजे मैं उठकर वो प्रभु से मैं बात करता हूँ। आप भी 4 बजे 3 बजे भोर में उठकर प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, वचन को मनन कीजिए। देखिए परमेश्वर आपके बच्चों को बदलना शुरू कर देगा। हालेलुया। एक और वचन मेरे साथ पढ़िएगा, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 1 पद। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। मेरे प्रियो, जब आप अपने पुत्र से प्रेम करेंगे तो ये लिखता है, मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को मानना। आप जब प्रार्थना करेंगे, आप जब परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए जब आप खड़े होंगे, प्रभु के सेवा के लिए जब आप खड़े होंगे, तो आपका बेटा भी, आपकी बेटी भी सोचेंगे, ओ मेरे माता पिता कितने अच्छे हैं, हमको भी प्रभु के लिए खड़ा होना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, और यहाँ पर लिखा है 17 पद में, उसका 18 पद में, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। हालेलुया। लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब भी जाएंगे जोर से, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर वो व्यक्ति अगर प्रभु के पास अपने बच्चे को लेकर नहीं आता, प्रभु के पास अपने बच्चों को लेकर नहीं आता, उसका जीवन नहीं बचता। इतना बिगड़ शैतान उसको पकड़ा था, कभी आग में उसको गिराता था, कभी पानी में, कभी कहीं कहीं उसको पटकता था। उसके आत्मा में, उसके मन में शांति नहीं था, धीरज नहीं था। लेकिन जब विश्वास के साथ जब प्रभु के पास अपने बेटा को लेकर आया तो क्या हुआ? एक चमत्कार हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा उस बच्चे के अंदर से निकल के चला गया और वो बेटा चंगा हो गया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बेटा है वो अच्छा हो जाए, आप चाहते हैं कि मेरा बेटा वो बढ़िया से अच्छा से पढ़ाई लिखाई करे, तो पहला काम करना होगा, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे उस व्यक्ति ने प्रभु के सामने घुटने टेका, प्रार्थना किया, आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रभु के सामने घुटने टेकिए और प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु मैं अपने बेटा और बेटी को तेरे पास लाया हूँ, इससे प्रभु इस पर दया कर, इस पर अनुग्रह कर। जो बीमारी हमारे बेटे और बेटियां पर है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है, आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह है। आप अगर चाहेंगे कि मेरा बेटा बढ़िया हो जाए, अगर आप चाहेंगे मेरा बेटा चंगा हो जाए, अगर आप चाहेंगे मेरा बेटी अच्छा हो जाए, अगर आप चाहेंगे मेरी बेटा और बेटी वो पढ़ने में आगे निकले, तो आपको एक काम करना होगा, आप घुटने टेकना होगा, आंसू बहाना पड़ेगा, प्रभु से प्रार्थना करना होगा। और जब प्रार्थना करेंगे सारे चमत्कार आपके जीवन में होगा, चमत्कार आपके बच्चों के जीवन में होगा, आपके बच्चों का भविष्य प्रभु यीशु मसीह उज्जवल करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो,
आपका क्या कर्तव्य है। आप एक अच्छे माता पिता हैं तो आपका क्या कर्तव्य है। जन्म तो कोई भी दे सकता है, लेकिन जन्म जब आप दिए हैं, आपका कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए एक नमूना बने, अपने बच्चों के लिए एक कुछ ऐसा करें कि आपके बच्चे आपको देखे तो कहें, ओ मेरे माता पिता ने कितना अच्छा काम किया है कि मुझे यीशु मसीह का मार्ग बता दिया है। हालेलुया, यीशु मसीह का मार्ग बता दिया है। मेरे प्रियो, आपके पास जो परमेश्वर का वचन जो पहुंचाया गया है, आप भी कहिए, मैं अपने बेटे और बेटियों को प्रभु के पास लेकर आऊंगा, मैं अपने बेटे और बेटियों को प्रभु के पास लेकर आऊंगा, और मैं अपना सर प्रभु के चरणों में झुकाऊंगा और कहूंगा, प्रभु हमारे बेटे और बेटियों को तू अनुग्रह कर, दया कर। प्रभु मेरे बेटे और बेटियों को जो बुराई में फंसे हुए हैं, हमारे बेटे और बेटियां जो नशा में जकड़े हुए हैं, हमारे बेटे और बेटियां जो दारू शराब गांजा ताड़ी में और फंसे हुए हैं, बेविचार में फंसे हुए हैं, कई प्रकार की समस्याओं से जकड़े हुए हैं, प्रभु मैं अपने बच्चों को तेरे पास लाया हूं, हमारे बच्चों पर अनुग्रह कर, दया कर। प्रभु आपके बच्चों को अनुग्रह करेगा। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आपका जीवन में प्रभु का कार्य होना चाहिए, आपके बच्चों के जीवन में प्रभु का कार्य होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चों के जीवन में अद्भुत कार्य हो, तो पहला काम जो मैंने बताया है, आपको प्रभु के सामने घुटने टेकना होगा, प्रभु के सामने विनती करना होगा और प्रभु से कहना होगा, प्रभु मैं अपने बच्चे को, मैं अपने बेटा और बेटी को तेरे पास लाया हूँ। मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको इस वक्त अपने आंसू बहाने की जरूरत है, अपने आंसुओं से कहना है, प्रभु मैं आंसुओं के साथ तेरे पास आता हूँ, मैं बड़े दर्द और दुख के साथ प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। मेरा बेटा जो है प्रभु मेरा बात नहीं मानता है, मेरी बेटी हमारी बात नहीं मानती है, वो हमारे जुबान से वो लड़ती है, लेकिन आप प्रार्थना करें, मेरे बेटी के प्रभु जुबान को तू पवित्र कर, मेरे बेटी की जुबान को तू पवित्र कर, मेरे बेटे की जुबान को तू पवित्र कर। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, और आप जब प्रार्थना करिएगा कि मेरे बेटे और बेटियों को सही अच्छे से दिमाग दीजिए और पढ़ने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए, प्रभु आपके बेटे और बेटियों को ज्ञान से भर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है। आप ये मत बोलिए, ओ मैं तो ऐसा हूं और मैं तो प्रार्थना करना नहीं जानता हूं, मैं ये कुछ नहीं। आप घुटने टेक देंगे, प्रार्थना करना ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बात करना, यही प्रार्थना है। हालेलुया। उसके नीचे वाला पद में क्या लिखता है? तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? चेले यीशु से पूछ रहे हैं, प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? आपने तो एक सेकंड में आपने निकाल दिया, लेकिन हम निकाल नहीं पाए। ऐसा क्यों हुआ? अरे क्यों हुआ? यीशु मसीह पहले ही बोल दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोग, घमंडी लोग, पहले बोल दिया तुम घमंड मत करो, अपने हठीले मन को तोड़ो, प्रभु के सामने अपने आप को दीन करो, नम्र करो, प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। और क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई की दाने की बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकते हो कि तू यहाँ से सड़क कर समुद्र में जा पर या वहां चला जा, वो चला जाएगा। आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? एक राई के दाने की बराबर। राई क्या है? सरसों। आपका विश्वास अगर एक सरसों के बराबर है, अगर कहेंगे प्रभु ये पहाड़ जो है टल जाए, तो टल सकता है। पहाड़ मतलब आपके जो बड़ी बड़ी समस्या है, आपकी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कहेंगे प्रभु ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, यीशु के नाम से हम डांटते हैं, ये अथाह गड्ढे में चली जाए यीशु के नाम से, वो चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसके नीचे क्या लिखता है? उसका 21 पद में सुनिए, यीशु ने कहा, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकल सकती। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आपको उपवास करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा।
कभी ये दुष्ट आत्मा आए, यीशु मसीह के नाम से निकलेगा। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करना सीख जाइए, आप उपवास करना सीख जाइए, आप आंसू बहाना सीख जाइए। प्रभु आपकी एक एक प्रार्थना को बारी बारी से सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के अनुसार आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मेरे प्रियो, क्या प्रभु के पास अपने बच्चों को लाएंगे, बच्चों को सही मार्ग बताएंगे, बच्चों को विश्वास में बढ़ाएंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बोल रहा है, इस वक्त आप प्रार्थना कीजिए। इस वक्त आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा आपका बात नहीं मानता है, या आपका बच्चा के अंदर में कोई बीमारी है, प्रभु के पास लेकर आइए, प्रभु के पास लेकर आइए, यीशु के पास लेकर आइए। यीशु उसे चंगा करेगा। आपकी आंख बंद हो जाए, आपकी आंख बंद हो जाए, आपकी आंखें बंद हो जाए, अपनी आंखों को न खोलिए और प्रार्थना कीजिए। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, बेटा हो या बेटी हो, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए, उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिए, उसके पढ़ाई लिखाई के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की प्रशंसा हो परमेश्वर। जो तूने प्रभु अपने वचन से प्रभु तूने बात किया प्रभु जी, अपने वचन से तूने बातचीत किया परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ प्रभु यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं, सारे विश्वासी भाई बहनों को ओ प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हैं। जो विश्वासी भाई बहन जो समस्या में है, परेशानी में है, या अंधकार की शक्ति उनके बच्चों को दबा कर रखा है, या कोई भी बीमारी समस्या उनको दबा कर रखा है, या कर्जे उनको दबा कर रखे हैं, हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु का दास होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं, सारी समस्या, सारी दुष्ट आत्मा की शक्ति और दुष्ट आत्मा की ताकत यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। हालेलुया, लोग चंगे होने पाए, यीशु के नाम से अंधे देखने पाए, लंगड़े चलने पाए, बहरे और सुनने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, प्रार्थना सुना, धन्यवाद, आशीष का धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन।